वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं पैरेलल यूनिवर्स कॉन्सेप्ट पे आधारित एक साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी। एक भाई और बहन है जिनके पापा उनको मैसेज करके एक खास बिल्डिंग में बुलाते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग में ऐसी क्या खासियत है और वहां जाने के बाद इनका क्या हुआ, यही है इस मूवी की कहानी। तो आइए देखते हैं 2015 में क्रिस्टोफर लियोनी द्वारा निर्देशित ये मूवी जिसका नाम है पैरेलल्स। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में 3 लोग एक गाड़ी से उतरते हैं। उनके पास गन्स हैं और वो एक घर की ओर देखकर चिल्लाते हैं। उस घर में एक आदमी है जिसके हाथ में एक अजीब चीज है जिसे वो पैक कर रहा है। लगता है ये 3 लोग उस आदमी को जान से मारने के लिए ही आए हैं। यहाँ से सीन कट होता है और अगले दिन रोनन नाम के एक एमएमए फाइटर को दिखाते हैं जो एक तगड़े आदमी के साथ लड़ रहा है। रोनन अपने ओपोनेंट को ट्रायंगल चोक करके लॉक करता है, लेकिन उसका ओपोनेंट उसे उठाकर एक बटिस्टा बॉम्ब मूव करके पटक देता है। दोस्तों, बुरी तरह घायल होकर रोनन वो मैच हार जाता है। वैसे रोनन के बारे में कहें तो ये काफी अच्छा फाइटर है, लेकिन हर मैच में हार जाता है। मैच के बाद रोनन को एक वॉइस मैसेज आता है जो कि उसके पापा का भेजा हुआ है। उसमें पापा कहते हैं कि बेटा तुम जल्दी से घर आ जाओ, आने वाले संडे को ठीक 6:19 को तुम्हें एक बिल्डिंग के अंदर जाना है। वो उस बिल्डिंग का एड्रेस भी बताते हैं। कई दिन के बाद पापा का मैसेज, और वो भी ऐसा अजीब वॉइस मैसेज सुनकर रोनन को लगता है कि पापा पक्का किसी मुसीबत में है, इसलिए वो तुरंत अपने पापा के घर पे जाता है। पर पापा वहाँ नहीं होते यार, सिर्फ रोनन की बहन बेटी होती है। रोनन पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो बेटी कहती है वही तो मैं भी पूछ रही हूँ भाई, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। और तब पता चलता है कि इनके पापा ने इन दोनों को सेम वॉइस मैसेज भेजा था दोस्तों, इसीलिए दोनों ही पापा को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब दोनों ही मिलकर अपने पापा को ढूंढते हैं। पूरा घर छान मारने के बाद भी पापा का कहीं अता पता नहीं होता, तो दोनों गराज जाकर चेक करते हैं, लेकिन यार वहाँ भी पापा नहीं होते, सिर्फ उनकी कार होती है। और तब पड़ोस से एक आदमी आता है जिसे उसकी माँ डांट रही होती है कि कहाँ मरने जा रहा है बेटा, मेरे पैर में खुजली हो रही है, जरा खुजला कर जाना। पर वो कहता है कि माँ मेरे दोस्त आए हुए हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, वापस लौट कर खुजा लूंगा, ये प्लीज अपनी हरकतें बंद करो। अच्छा, इस आदमी का नाम है दोस्तों हाल लॉर्ड, लेकिन इसने अपना नाम चेंज करके हैरी रख लिया है। हैरी रोनन और बेटी का दोस्त है। वैसे बचपन से बेटी को चाहता भी है, लेकिन ये बात बेटी नहीं जानती। कई दिन के बाद फ्रेंड्स आपस में मिलकर बड़े खुश होते हैं। रोनन हैरी से पूछता है मेरे पापा को तुमने देखा क्या। हैरी कहता है क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो रोनन कहता है पता नहीं यार, वो कहीं मिल नहीं रहे, हमें डर है कि वो पक्का किसी मुसीबत में है। तो हैरी कहता है कि यार कल रात मैंने 3 लोगों को उनके घर के बाहर चिल्लाते हुए देखा था, और पता है गन्स भी थे उनके पास। ये सुनकर अब रोनन और बेटी घबरा जाते हैं। तो हैरी पूछता है क्या तुमने अपने पापा की कार की डिक्की चेक की। अब वो जाकर डिक्की खोलकर देखते हैं तो उसमें एक बैग होता है दोस्तों, अंदर एक चाकू, एक टॉर्च लाइट और एक पेपर में लपेटा हुआ बॉल जैसा कोई डिवाइस होता है। उसे टच करने पर उसमें लाइट्स जलते हैं और वो पेपर काफी पुराना होता है। इनकी कुछ समझ में आता नहीं और वो पुलिस में कंप्लेंट करने जाते हैं कि हमारे पापा लापता है। वहाँ के पुलिस ऑफिसर जिसका नाम स्टोन है, वो कहता है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। वैसे हैरी एक लॉयर है दोस्तों, और वो पुलिस डिपार्टमेंट में सभी को जानता है, खासकर स्टोन को। हैरी कहता है ठीक है कैप्टन स्टोन, प्लीज इनके पापा को ढूंढ दीजिए। और अब ये तीनों उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं जिसका एड्रेस रोनन के पापा ने वॉइस मैसेज में भेजा था। काफी बड़ी और पुरानी बिल्डिंग है दोस्तों, और लगता है कई सालों से किसी ने इस बिल्डिंग का इस्तेमाल नहीं किया। वो अंदर जाते हैं, काफी अंधेरा होता है और उन्हें टॉर्च लाइट की जरूरत पड़ती है। हैरी के पैर में कागज चिपक जाता है जिसपे लिखा होता है ड्रैगन बर्गर। वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस दुनिया में ड्रैगन बर्गर नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो ये यहाँ पे कहाँ से आया। और वहाँ की दीवारों पर कई चीजें लिखी होती है, जैसे कि मेरी दुनिया में कुछ आतंकवादियों ने अक्टूबर 23, 2001 को ट्विन टावर्स पर प्लेन क्रैश कर दिया। अरे ये कौन पागल है यार, ट्विन टावर पर प्लेन क्रैश तो सितंबर 11, 2001 को किया गया था ना। और दूसरी ओर किसी ने लिखा है दोस्तों अर्थ 33 को अवॉइड करो क्योंकि वहाँ वायरस फैला है। और ये क्या, अर्थ 468 में लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, वो वेपन्स यूज नहीं करते। अब ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये सब लिखा किसने और इसका मतलब क्या है। तभी अचानक से लाइट्स फ्लक्चुएट होने लगते हैं। ये लोग घबरा कर बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा शहर मिट चुका है दोस्तों। तीनों चौंक जाते हैं, तीनों की हालत खराब, क्योंकि जिस बिल्डिंग में होते हैं उसके अलावा वहाँ की बाकी सारी बिल्डिंग्स मिट चुकी हैं और नाम के लिए कोई भी इंसान नजर नहीं आता। तब वहाँ पे 2 लोग आते हैं, तो ये लोग उनसे पूछते हैं कि ये क्या जगह है, यहाँ पे क्या हो रहा है। पर वो हाथ में गन्स लिए बहुत ही रूड बिहेव करते हैं और कहते हैं कि चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। लेकिन उन दोनों को ट्रक में आता हुआ एक ग्रुप शूट करके मार डालता है दोस्तों। वो ग्रुप फिर रोनन, बेटी और हैरी को भी देखता है और ये तीनों घबराकर वापस बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। वहाँ लिफ्ट काम नहीं करता, तो वो सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाते हैं तो खिड़की से नीचे देखते हैं। अब वो ग्रुप बिल्डिंग के अंदर नहीं आता बल्कि गाड़ी में निकल जाता है। और इनकी समझ में नहीं आता कि ये लोग बिल्डिंग के पास तक आ गए लेकिन बिल्डिंग के अंदर क्यों नहीं आए, और ऐसी बिल्डिंग में आने के लिए पापा ने हमें क्यों कहा। फिर हैरी कहता है कि मैं सब समझ गया, दीवार पर जो बातें लिखी गई है ना, उनसे पता चलता है कि हर किसी ने अपनी अपनी दुनिया के बारे में लिखा हुआ है। मुझे लगता है हमारी दुनिया जैसी दूसरी दुनिया भी है, मतलब हमारे वर्ड की तरह कई सारे पैरेलल वर्ड्स हैं।
और तभी एक औरत की आवाज गूंजती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तीनों मुड़ते हैं तो वहाँ पे एक औरत खड़ी होती है जिसका नाम है पॉली। फिर इनका आपस में परिचय हो जाता है। पॉली कहती है हैरी बिल्कुल ठीक कह रहा है, वैसे तुम लोग कौन से वर्ड से आए हो? वही वर्ड जहाँ इंटरनेट, फैंसी मोबाइल फोन्स, जात पात, धर्म, रंग रूप, इन सब के आधार पर इंसान आपस में लड़ते हैं, उसी वर्ड से ना? वो कहते हैं हाँ तुम ठीक कहती हो, लेकिन तुम किस दुनिया से आई हो? पॉली कहती है मेरी दुनिया के बारे में शायद तुम लोग समझ नहीं पाओगे, लेकिन एक बात सच है, ये बिल्डिंग हमें अलग अलग पैरेलल वर्ल्ड्स में ले जा सकती है। फिलहाल हम जिस दुनिया में है यहाँ हर तरफ युद्ध चल रहे हैं, न्यूक्लियर पावर से लगभग मिट चुकी है और आबादी भी खत्म हो चुकी है। तो बेटी पूछती वैसे कितने पैरेलल वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं? पॉली कहती ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन सुना है कि अनगिनत पैरेलल वर्ल्ड्स हैं और हर पैरेलल वर्ल्ड अलग है। स्वर्ग जैसे दिखने वाले पैरेलल वर्ल्ड, नरक जैसे दिखने वाले पैरेलल वर्ल्ड और भी कई तरह के पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं। तो हैरी कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन हम वापस अपने घर कैसे जा पाएंगे? तब पॉली कहती है बस ये बिल्डिंग ही हमें वापस लेके जा सकती है, क्योंकि अगर 36 घंटे में एक बार ये बिल्डिंग एक पैरेलल वर्ल्ड से दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाती है तो हम अपनी दुनिया में वापस जा पाएंगे। लेकिन अगर वो मौका हमने गवा दिया तो हम इस वाली दुनिया में फंस जाएंगे। तो फिर अगले 36 घंटे इन्हें यहाँ पे सेफ रहना होगा दोस्तों। वो बिल्डिंग में सो जाते हैं। इसी बीच वो लोग जो ट्रक में बिल्डिंग के पास आए लेकिन बिल्डिंग के अंदर नहीं आए थे, वो अब बिल्डिंग के अंदर आकर इन्हें अपने साथ लेके जाते हैं। हाँ, वो इनको लेके जाते अपने चीफ के पास और उनका चीफ कोई और नहीं, पुलिस ऑफिसर स्टोन है। वो रोनन से पूछता है तुम लोग कौन हो और इस बिल्डिंग में क्या कर रहे थे? अब पॉली तो जानती है कि रोनन गरम मिजाज का आदमी है, वो चीफ को कुछ अनाप शनाप ना कह दे, इसलिए पॉली खुद जवाब देती कि सर उसका नाम रोनन है, वो बोल नहीं सकता और मेरा नाम पॉली है। दरअसल हम इस रास्ते से जा रहे थे तो सोचा सेफ्टी के लिए उस बिल्डिंग में चले जाएं। चीफ कहता है ठीक है, वो बिल्डिंग बहुत ही खतरनाक है, वैसे वहां मत जाओ, तुम लोग जा सकते हो। ये लोग चुपचाप निकल सकते थे, लेकिन हैरी का मुंह चुप नहीं रहता ना। वो कहता है ओके पुलिस ऑफिसर स्टोन, मैं चलता हूँ। चीफ कहता है एक मिनट रुको, तुम कैसे जानते हो कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ? हैरी कहता है सर आप दिखने में इतने फिट हैं, इतने हिट हैं, आप पुलिस ऑफिसर के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकते। अच्छा वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? अब हैरी यहाँ पे बुरा फंस गया था। पर इतने में टिंकर नाम का एक आदमी चीफ से कहता है इन्हें मत छोड़ना बॉस, इन्हीं लोगों ने उस बिल्डिंग के अंदर से आकर हमारे शहर में न्यूक्लियर अटैक किया है और पूरा शहर मिटा दिया। मुझे तो लगता है कि इनके पास और भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। रोनन कहता है कि हमारे पास बॉम्ब नहीं है सर। तो चीफ कहता है तुम तो अच्छा बोल नहीं सकते थे ना, फिर कैसे बोले? मतलब तुम सब मिलकर मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे थे। और अब चीफ इन तीनों को एक सेल में बंद कर देता है। टिंकर रोनन और बेटी को अलग लेके जाता है। वो बेटी को एक चेयर से बांध देता है और रोनन को एक रॉड के साथ लॉक कर देता है। रोनन उस रॉड को लगभग तोड़ देता है कि तभी टिंकर वापस आ जाता है। वो कहता है मेरे सवालों का सच सच जवाब दो। हमारी दुनिया बहुत ही खुशहाल थी, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर से एक आदमी आया और उसने न्यूक्लियर बॉम्ब सेट करके हमारी दुनिया को तहस नहस कर दिया। उस आदमी ने मेरी वाइफ और बेटी की जान ली। फिलहाल मेरे पास भी एक पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब है और मैं किसी भी वक्त उसे ब्लास्ट करवा सकता हूँ। तो अब बताओ उस बिल्डिंग के अंदर से आने वाला वो आदमी कौन था? तुम लोग जरूर उसको जानते हो। तो बेटी कहती है मुझे कुछ नहीं मालूम कि आप किसके बारे में जानना चाहते हो। फिर वो रोनन को शूट करने की धमकी देता है, लेकिन बेटी फिर विनती करती कि उसे कुछ मत करो, मैं सच में कुछ नहीं जानती। और तब टिंकर एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें एक आदमी उस बिल्डिंग से निकलता है। उसके हाथ में एक बैग है जिसमें न्यूक्लियर वेपन है। बेटी रियलाइज करती है कि वो आदमी कोई और नहीं उसके पापा है। टिंकर कहता है कि मैं सब जानता हूँ, ये आदमी तुम दोनों का बाप है ना, और इसी ने हमारी दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब डालकर इसको मिटा डाला। अब तुम दोनों आए हो, सच बताओ तुम कौन सा विनाश मचाने के लिए आए हो? पर जब बेटी उसे कुछ नहीं बताती तो वो कहता है तुम लोग इस तरह मुंह नहीं खोलोगे, लगता है मैं अभी तुम्हारे भाई का काम तमाम कर देता हूँ। कहकर वो रोनन की ओर आता है तो रोनन उस पे ट्रायंगल चोक डालकर उसे बेहोश कर देता है। फिर रोनन उस रॉड को तोड़कर लॉक से बाहर निकल आता है। वो बेटी को भी खोल देता है। अब इससे पहले कि वो बच निकलते टिंकर को होश आ जाता है और वो अपना न्यूक्लियर वेपन ऑन कर देता है। दोस्तों आधे घंटे में ये जगह ब्लास्ट हो जाएगी और कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। और तो और 36 घंटे खत्म होने वाले हैं और अगर इन्हें वापस अपनी दुनिया में जाना है तो जल्दी से जल्दी इन्हें उस बिल्डिंग में पहुंचना होगा। तो ये चारों वहां से बचकर एक कार में बिल्डिंग की ओर निकल जाते हैं, पर टिंकर एक ट्रक में न्यूक्लियर वेपन लेकर इनके पीछे पीछे जाता है। अब ये चारों जल्दी से उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं दोस्तों और 36 घंटे पूरे होने का इंतजार करते हैं ताकि वो इस दुनिया से निकलकर किसी दूसरी पैरेलल वर्ल्ड में जा सके। इसी बीच टिंकर बिल्डिंग के बाहर उस न्यूक्लियर वेपन को सेट कर देता है और अंदर आने की कोशिश करता है। अचानक क्या होता है दोस्तों, बिल्डिंग के अंदर की लाइट्स फ्लक्चुएट होने लगती है और बाहर रखा न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट हो जाता है। अचानक वो सभी दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में चले जाते हैं। वो पॉली से पूछते हैं क्या हम अपनी दुनिया में आ गए? वो कहती है नहीं, हम अपनी दुनिया में कभी नहीं जा सकते। तो सभी कंफ्यूज होते हैं और जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है। वो पॉली से पूछते हैं कि क्या हम टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर पहुंच गए? पॉली कहती है ये बिल्डिंग हमें टाइम ट्रेवल करवाकर पास्ट या फ्यूचर में नहीं भेजती, बल्कि हमें अलग अलग पैरेलल वर्ल्ड्स में लेके जाती है और इस दुनिया के लोग पहले से बहुत ही एडवांस्ड जिंदगी जी रहे हैं। अब रोनन और पॉली इस वाली दुनिया में रोनन के पापा के घर पे जाते हैं। बेटी और हैरी दूसरी दिशा में कुछ चीजें खरीदने जाते हैं। इनके अलावा टिंकर भी इस एडवांस्ड दुनिया में आ चुका है दोस्तों। मतलब
उस न्यूक्लियर वेपन के ब्लास्ट होने से पहले वो भी उस बिल्डिंग के अंदर आ गया था और अब इस पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच चुका है। हैरी और बेटी फिर एक स्टोर में जाते हैं जहां बहुत सारे एडवांस्ड डिवाइसेस होते हैं। तो हैरी उनमें से एक डिवाइस उठा लेता है और बेटी से कहता है ये तो एप्पल आईफोन से भी बहुत एडवांस्ड है, मैं इसे खरीदूंगा और जब हम अपनी दुनिया में पहुंचेंगे तो मैं इसको ले जाकर एप्पल के ओनर को बेच दूंगा और चुटकी बजाकर मिलियनेयर बन जाऊंगा। कहकर वो उस डिवाइस को लेकर बिलिंग काउंटर पे जाता है। तो वो आदमी कहता है सर इसके $600 होते हैं। हैरी कहता है बस इतना ही। कहकर वो पेमेंट के लिए अपना कार्ड देता है। पूछता है वो सर ये क्या है? हैरी कहता है अरे ये भी नहीं जानते, इस कार्ड को कार्ड मशीन में घिसोगे तो पैसे निकलेंगे यार। पर वो कहता है कि इसको घिसने से पैसे नहीं मिलते सर, आप इस डिवाइस पे अपना फिंगरप्रिंट रखिए, आपके अकाउंट से पैसे अपने आप डेबिट हो जाएंगे। यहाँ सारे ट्रांजेक्शन्स बायो टाइप से होते हैं। अब हैरी की कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी उस डिवाइस पे अपना फिंगरप्रिंट रखता है। वो हैरी का फेस उसमें दिखता है और लगता है इस पैरेलल वर्ल्ड में हैरी सच में दोस्तों एक मिलियनेयर है। हैरी कहता है देखा बेटी, इस दुनिया में मैं एक अमीर आदमी हूँ। काउंटर पर खड़ा आदमी कहता है सर ये आप क्या कह रहे हैं, आप यहाँ पास ही में तो रहते हैं, आप अक्सर यहाँ पे चीजें खरीदने आते हैं। ओह अच्छा, सॉरी यार मैं भूल गया था। वैसे अगर तुम्हें एतराज न हो तो प्लीज मुझे मेरे घर का पता बता दोगे? क्या है ना, मैं भूल गया हूँ, दवाई नहीं ली मैंने। इस तरह पैरेलल वर्ल्ड में अपना एड्रेस जानकर वो बेटी के साथ वहाँ जाता है। इसी बीच रोनन और पॉली फूड ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे रोनन अपना फिंगरप्रिंट रखता है, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट का यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों। मतलब इस पैरेलल वर्ल्ड में रोनन एग्जिस्ट नहीं करता, या तो वो मर चुका है या फिर पैदा ही नहीं हुआ। खैर रोनन अपने पापा के घर पे जाता है। अब हैरी और बेटी जिस स्टोर में गए थे ना, वहाँ टिंकर भी जाता है और उस स्टोर से कई चीजें खरीद कर एक एडवांस्ड डिवाइस बनाता है। उन चीजों का बिल भरने के लिए टिंकर अपना फिंगरप्रिंट रखता है। तो हमें पता चलता है इस पैरेलल वर्ल्ड में टिंकर भी एक अमीर आदमी है दोस्तों। अब शायद इस दुनिया में सभी लोग अमीर हैं। इसी बीच हैरी और बेटी इस पैरेलल वर्ल्ड में हैरी के घर पे जाते हैं। अपनी ओरिजिनल दुनिया में हैरी काफी गरीब है दोस्तों, लेकिन इस पैरेलल वर्ल्ड में वो बहुत अमीर है। वहाँ एक लैपटॉप है जिसको खोलकर बेटी इंटरनेट पर अपने पापा के बारे में सर्च करना चाहती है। तो वो हैरी से लैपटॉप पासवर्ड मांगती है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता कि इस पैरेलल वर्ल्ड वाले हैरी का पासवर्ड क्या है, लेकिन अपनी दुनिया में मेरे लैपटॉप का पासवर्ड था बेटी 925। हैरी बचपन से दोस्तों बेटी से प्यार करता है और इसीलिए उसने अपना पासवर्ड उसी के नाम से रखा हुआ था। ये जानकर बेटी को भी कुछ होता है और वो हैरी को चाहने लग जाती है। वो इंटरनेट पर अपने पापा के बारे में सर्च करती है। तो पता चलता है कि इस पैरेलल वर्ल्ड में वो 3 महीने पहले गुजर चुके थे। रोनन अपने पापा के घर पे आता है तो वहाँ पापा नहीं होते। अब रोनन अपने कमरे में जाता है, लेकिन पैरेलल वर्ल्ड में उसका कमरा बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि इस पैरेलल वर्ल्ड में रोनन है ही नहीं। और तब रोनन पॉली को एक डिवाइस दिखाता है जो कि उसके पापा उसके लिए छोड़ गए थे। उसको देखकर पॉली चौंक जाती है, क्योंकि ये जो डिवाइस है वो कोर वर्ल्ड को बिलोंग करता है, यानी असली दुनिया से लाया गया डिवाइस। अगर हम अपनी दुनिया से एक पैरेलल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उस बिल्डिंग के अंदर रहना होगा, क्योंकि वो बिल्डिंग ही हमें पैरेलल वर्ल्ड्स में लेके जाती है। वो बिल्डिंग हर पैरेलल वर्ल्ड में है, और तो और वो बिल्डिंग खुद ही नहीं बनती, बल्कि किसी पैरेलल वर्ल्ड में कुछ लोगों ने मिलकर उस बिल्डिंग को बनाया है। और वो लोग जिस दुनिया में रहते हैं उसी को कोर वर्ल्ड कहा जाता है, और ये डिवाइस भी उन्हीं की दुनिया से आया है। लेकिन रोनन, ये डिवाइस तुम्हारे पापा के पास कैसे आया और तुम्हें कैसे मिला? तो रोनन कहता है ये मेरे पापा की कार की डिक्की में था। अब इस पैरेलल वर्ल्ड में वो अपने पापा के गराज में जाकर उनकी कार डिक्की खोल के देखता है, जिसमें एक बैग है दोस्तों। उसमें एक पेपर से लपेटा हुआ डिवाइस है। वो पेपर निकालते हैं तो उसमें लिखा होता है कि रोनन यहाँ से चले जाओ। और तभी इनके घर के बाहर 3 आदमी गन्स लिए शूट करने आते हैं। ये तीनों ही ओरिजिनल वर्ल्ड में रोनन के पिता को कत्ल करने आए थे दोस्तों, याद होगा आपको। लेकिन इस पैरेलल वर्ल्ड में वो रोनन का कत्ल करने आए हैं। उनसे बचकर रोनन और पॉली भागते हैं। इसी बीच टिंकर एक डिवाइस बनाता है जिससे कि इस शहर की सारी लाइट्स 1 सेकंड के लिए ऑन ऑफ होते हैं। इतना पावरफुल डिवाइस है वो। टिंकर उस डिवाइस को लेकर उस बिल्डिंग में जाता है और डिवाइस को ऑन कर देता है। तब वहाँ पे रोनन आ जाता है। तब टिंकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। देखो मेरी बात सुनो, ये बिल्डिंग खुद ही खड़ी नहीं हुई है, इसे इस पैरेलल वर्ल्ड के कुछ लोगों ने मिलकर बनाया है, इसलिए इस पैरेलल वर्ल्ड की एडवांस टेक्नोलॉजी से मैंने इस बिल्डिंग को हैक कर दिया। रोनन कहता है कि इस बिल्डिंग में कोई नहीं है, क्या तुम इस बिल्डिंग के 7th फ्लोर से ऊपर गए हो? तुम बाहर जाकर काउंट करो कि इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं। लेकिन हम 7th फ्लोर से ऊपर नहीं जा सकते, मतलब इस बिल्डिंग के ऊपर कोई तो रहता है। अब टिंकर को भी उसकी बात सही लगती है और वो जानना चाहता है कि आखिर इस बिल्डिंग को बनाया किसने था, और फिर उस डिवाइस को यूज करके वो बिल्डिंग के साथ कनेक्ट करता है। इससे उस बिल्डिंग का लिफ्ट काम करने लगता है और उस लिफ्ट में कोई आता है दोस्तों। वो कोई और नहीं, रोनन और बेटी के पिता है। टिंकर को उस पे बड़ा गुस्सा आता है कि तुम ही थे जिसने हमारी दुनिया को न्यूक्लियर वेपन से मिटा दिया, और तो और मेरी वाइफ और बेटी का भी कत्ल कर दिया। तो रोनन के पापा, जिसका नाम एलेक्स है, वो कहता है कि देखो वो मैं नहीं था, वो किसी दूसरे पैरेलल वर्ल्ड का आदमी था। अगर तुम जानना चाहते हो कि उसने तुम्हारी दुनिया को क्यों मिटाया तो इस लिफ्ट में ऊपर जाओ। टिंकर भी लिफ्ट में ऊपर जाता है। तब रोनन के पापा उसे बताते हैं कि मैं और तुम्हारी माँ इस दुनिया को बिलोंग ही नहीं करते बेटा, हम दोनों तुम्हें इस बिल्डिंग से बचाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने तुम्हारे लिए जो डिवाइस छोड़ा था वो तुम्हारे पास ही है ना,
उसे सेफ रखना, तुम्हें कैसे भी करके अपनी माँ को ढूंढना है, क्योंकि सिर्फ वही जानती है कि हम कोर वर्ड कैसे पहुंच सकते हैं। टिंकर ने जो डिवाइस बनाया है उसका इस्तेमाल करके तुम अपनी माँ को ढूंढ पाओगे। इतने में टिंकर लिफ्ट में नीचे आ जाता है। तभी एलेक्स टिंकर को शूट करके मार डालता है दोस्तों, और कहता है कि तुम लोग अपनी माँ को ढूंढकर कैसे भी करके कोर वर्ड पहुंच जाओ। कहकर एलेक्स चला जाता है। अब वो टिंकर के बनाए हुए डिवाइस को देखते हैं और बहुत देर बाद उनके समझ में आता है कि उसमें जो ढेरों डॉट्स हैं वो अलग अलग पैरेलल वर्ड्स हैं। वो एक पैरेलल वर्ड को सिलेक्ट करते हैं और ये बिल्डिंग उन्हें उस पैरेलल वर्ड में लेके जाती है। वो जगह काफी रोशन होती है दोस्तों, और इनको लगता है कि ये जरूर सूरज की रोशनी है, मतलब हम अपनी ओरिजिनल दुनिया में पहुंच गए। अब वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो पोली भी उनके साथ जाती है, पर उसके जैसी 3 औरतें होती है। वो रॉक पेपर सीजर खेलकर डिसाइड करती है कि इस पैरेलल वर्ड में कौन सी पॉली बाहर जाएगी, और जो पॉली गेम जीतती है वही इनके साथ इस पैरेलल वर्ड में चली जाती है। बाकी दोनों उसी बिल्डिंग में रुक जाती है, और इसी के साथ पैरेलल्स नाम की ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है दोस्तों। हाँ, बहुत ही अलग किस्म की मूवी थी, बहुत ही कंफ्यूजिंग थी, इसीलिए आइए देखते हैं इस मूवी में क्या बताने की कोशिश की गई है। वैसे दोस्तों, बिल्डिंग किसने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई, इसके बारे में कोई भी डिटेल्स बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये हमारी इमेजिनेशन के पर है बिल्कुल। लेकिन हर 36 घंटे में एक बार ये बिल्डिंग एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रेवल करती है, यानी एक पैरेलल वर्ड से दूसरे पैरेलल वर्ड में जाती है। अगर उस वक्त कोई उस बिल्डिंग में रह रहा हो तो वो भी उस बिल्डिंग के साथ दूसरे पैरेलल वर्ड में चला जाएगा। ओवरऑल इस मूवी की पूरी कहानी क्या है ये क्लियरली नहीं बताया गया है। अगर इसका पार्ट 2 बना तो शायद उसमें बताया जाएगा, लेकिन इतने साल के बाद भी इसका कोई पार्ट 2 नहीं बना, मतलब पार्ट 2 बनाने का उनका इरादा ही नहीं। इसीलिए एज ऑडियंस हमें खुद इस कहानी के बारे में एक थियरी क्रिएट करनी पड़ेगी। हमारे हिसाब से एक थियरी है जो शायद इस कहानी को समझने में आपकी मदद करेगी। जरा ध्यान से सुनिएगा। भाई रॉनन और बहन बेटी, इनके पेरेंट्स कोर वर्ड को बिलोंग करते हैं, मतलब इस बिल्डिंग को जिस दुनिया में बनाया गया था उस दुनिया को बिलोंग करते हैं, उसे कोर वर्ड बोलते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि इस बिल्डिंग को किसने और क्यों बनाया था, पर वो समझ गए थे कि इस बिल्डिंग में रहकर वो अलग अलग पैरेलल वर्ड्स में जा सकते हैं। इसीलिए वो उस बिल्डिंग के जरिए एक पैरेलल वर्ड से दूसरे पैरेलल वर्ड में ट्रैवल करने लगते हैं। लेकिन एक पॉइंट पर वो डिसाइड करते हैं कि वो एक अच्छा सा पैरेलल वर्ड सिलेक्ट करके वहीं पे जिंदगी गुजारेंगे, तो वो एक पैरेलल वर्ड को चुनकर वहीं पे रहने लगते हैं। उनके 2 बच्चे होते हैं, रॉनन और बेटी। बहुत सुखी परिवार होता है, लेकिन ऐसे में रॉनन और बेटी की माँ की मौत हो जाती है। उनके पापा एलेक्स टूट जाते हैं। इसी बीच एलेक्स पर कई लोग हमला करने की कोशिश करते हैं, और तो और हर पैरेलल वर्ड में एलेक्स की मौत हो जाती है। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है दोस्तों, लेकिन वो जिस पैरेलल वर्ड में भी जाते हैं वहाँ उनकी मौत हो जाती है, एलेक्स की मतलब। इसीलिए उस बिल्डिंग का इस्तेमाल करके वो बचकर दूसरे पैरेलल वर्ड में जिंदा जाना चाहता है, और जाने से पहले वो अपने दोनों बच्चों को वॉइस मैसेज भेजता है कि संडे 6:19 को इस बिल्डिंग में आ जाना, क्योंकि वो जानता है कि ठीक उसी टाइम पर वो बिल्डिंग दूसरे पैरेलल वर्ड में शिफ्ट होगी। फिर एलेक्स उस बिल्डिंग में चला जाता था, और उसके 36 घंटे के बाद यानी संडे को 6:19 को उसके बच्चे भी उस बिल्डिंग में आकर दूसरे पैरेलल वर्ड में चले जाते थे। उनके साथ पॉली नाम की औरत भी होती थी, लेकिन उसकी तरह 3 औरतें होती थी जो अलग अलग पैरेलल वर्ड्स को बिलोंग करती हैं। तीनों उस बिल्डिंग में ट्रैवल करती हैं, लेकिन बाहर सिर्फ एक पॉली निकलती है, और 3 में से कौन इस पैरेलल वर्ड में जाएगी इसका डिसीजन वो रॉक पेपर सीजर खेलकर डिसाइड करते हैं। और जहां तक एलेक्स का सवाल है, वो अपने बच्चों को कोर वर्ड ले जाना चाहता है दोस्तों, और इसीलिए वो एक डिवाइस छोड़ गया था जिसके जरिए वो कोर वर्ड जा पाएंगे। उस डिवाइस को ठीक से ऑपरेट करना सिर्फ और सिर्फ रॉनन की माँ जानती है, लेकिन रॉनन की माँ यानी कि एलेक्स की पत्नी इस दुनिया में तो मर चुकी है। पर एलेक्स को यकीन है कि किसी न किसी पैरेलल वर्ड में उसकी पत्नी यानी कि रॉनन की माँ जरूर जिंदा होगी। इसीलिए वो चाहता है कि रॉनन और बेटी अलग अलग पैरेलल वर्ड में जाकर अपनी माँ को तलाशें और आखिर में कोर वर्ड पहुंच जाए। रही बात टिंकर की, तो वो एक बहुत ही बड़ा जीनियस है। उसका इस्तेमाल करने के लिए एलेक्स टिंकर की दुनिया में जाता है और उसकी पत्नी और बेटी का कत्ल कर देता है, और फिर उस बिल्डिंग के पास न्यूक्लियर वेपन सेट करके उसे पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसका बदला लेने के लिए टिंकर एलेक्स को खत्म करना चाहता है। टिंकर को शक भी होता है कि न्यूक्लियर अटैक से जब पूरा शहर मिट गया तो सिर्फ वो बिल्डिंग कैसे खड़ी है। अब न्यूक्लियर अटैक से नष्ट हुई उस दुनिया में उसे जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स वगैरह मिले, उनसे टिंकर ने खुद एक न्यूक्लियर वेपन बना दिया। इस कदर जीनियस था वो। तो टिंकर एलेक्स के बच्चों से मिलता है और उनके साथ वो उस बिल्डिंग का इस्तेमाल करके दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में आ जाता है, जो कि साइंटिफिकली बहुत ही एडवांस्ड है। उस एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके वो एक डिवाइस बनाता है और उस बिल्डिंग को ही हैक कर देता है। एलेक्स को इसी डिवाइस की जरूरत थी, इसीलिए जैसे उसको वो डिवाइस मिला वो टिंकर को मार डालता है। फिर वो अपने बच्चों को टिंकर का डिवाइस देकर कहता है, इससे तुम सिलेक्ट कर पाओगे कि तुम्हें कौन से पैरेलल वर्ल्ड में जाना है। तुम्हें अपनी माँ को ढूंढ निकालने में आसानी होगी। उसे साथ लेकर तुम सब कोर वर्ल्ड पहुंच जाना। रॉनन, बेटी और बाकी लोग उस डिवाइस को यूज करके अलग अलग पैरेलल वर्ल्ड्स में जाते हैं और जहां उन्हें उनकी माँ मिल जाएगी वो उसको साथ लेकर कोर वर्ल्ड पहुंच जाएंगे, ऐसा उनका प्लान है। वैसे इनकी ओरिजिनल दुनिया में इनकी माँ मर चुकी है और अगर ये लोग किसी पैरेलल वर्ल्ड में अपनी माँ को ढूंढने भी लगे तो वो इनकी माँ नहीं, उस पैरेलल वर्ल्ड की कोई औरत होगी।
अब सवाल यह है कि कोर वर्ड सिर्फ एक ही है और जो लोग उस कोर वर्ड से आते हैं सिर्फ वो इस डिवाइस को ऑपरेट करना जानते हैं। दूसरी दुनिया के लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं? इसका जवाब में दो पॉसिबिलिटीज हैं दोस्तों। एक तो ये कि कोर वर्ड जैसे और भी कई कोर वर्ड्स हैं, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी यह है क्वांटम एंटेंगलमेंट, जिसके तहत ओरिजिनल दुनिया से अगर ये लोग दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में जाकर जीने लगे तो इन्हीं की तरह कई कॉपीज दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती होंगी। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कोहेरेंस मूवी में और डार्क वेब सीरीज में भी यूज किया गया है। डार्क तो बहुत डार्क है दोस्तों। इसके अलावा एक और थियरी ये भी है कि कोर वर्ड से आए हुए एक कपल ओरिजिनल दुनिया में आकर सेटल हो जाते हैं और उनके दो बच्चे हैं, एक रॉनन और दूसरी बेटी। लेकिन असल में सिर्फ रॉनन उनकी औलाद है, बेटी को उन्होंने गोद लिया था, इसीलिए उस दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में रॉनन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। यही है दोस्तों इस कहानी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझने में दिक्कत है तो एक बार जरूर सुन लीजिए एंडिंग को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।